क्या है? इतनी चोट कैसे लगी दादी? वही सफाई करते करते गिर गई थी बस। कृष्ण भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हें जमानत मिल गई। दादी से बात करनी है, लेकिन इस लेडी कांस्टेबल के सामने कैसे करूं? विद्या, परिवार में सबको मेरी याद देना और बच्चों को प्यार। दादी जी, दादी को बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें कुछ पेन किलर्स की जरूरत होगी। दवा ड्रेसिंग सब कुछ हो गया इसका? नहीं, वो एक्चुअली दादी को ना कुछ दवाइयों से एलर्जी है, वो सूट नहीं करती उन्हें, तो कुछ अलग दवाइयाँ चाहिए। अब मैं लिख के दे दूँ आपको, आप मंगवा देंगी प्लीज? हाँ ठीक है, लिख ले, लेकिन रूल्स के हिसाब से मुमकिन होना चाहिए, तभी मैं उसे ये दवा दूंगी, समझी ना? जी ठीक है, आप पेन और पेपर मंगवा देंगी, मैं लिख देती हूँ। हाँ हाँ रेशमा, और मेरा राइटिंग पैड और पेन ले आना जरा। दे दे। थैंक यू। अब देखना। अरे यार, पूरा हफ्ता डे एंड नाइट ड्यूटी है, मुझे तो पूरी तरह से नींद आएगी नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो गई। हाँ हो गया क्या? अब जी हो गया। हाँ जल्दी कर। सीता ये लो। सीता कान्हा जी के मंदिर में था, इसीलिए बच गए, और कान्हा जी की कृपा से सीता बक्से को लेकर बाहर चली गई और उसे भी कुछ नहीं हुआ। जिस घर में सभी की एकता होती है, उस घर से मुसीबत को कल्टी मारनी ही पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, जिसके ऊपर कान्हा जी का हाथ होता है उसके ऊपर कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। कान्हा जी अब बस मेरी माँ जी को जेल से रिहा करवा दीजिए, उन्हें घर ले आइए, उनके बिना अब मेरा मन नहीं लगता है, प्लीज। कान्हा जी, गोपी काकी की इच्छा पूरी कर दीजिए, गोपी माँ को रिहा करवा दीजिए, क्योंकि मैं गोपी काकी को इसे रोते हुए नहीं देख सकती। जी इतनी सारी दवाइयाँ क्या करेगी? नहीं, वो दरअसल आप देखिए ना, दादी को बहुत कमजोरी हो गई है, तो कुछ मल्टीविटामिन भी लिख दिए हैं, प्लीज मंगवा दीजिए। ठीक है, देखते हैं, अगर सर ने परमिशन दी तभी देंगे, नहीं तो राम राम। जी कोई बात नहीं। अब चलो, तुम्हारा टाइम हो गया मिलने का, जाओ जाओ। जी दादी, अपना ख्याल रखिएगा। आशीर्वाद। हुआ कि नहीं? हाँ चलती दादी। हाँ। जय श्री कृष्ण। अरे चल ना, कितना टाइम लगाएगी? जी।
बंद रख के बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है तूने, समझी? बाजी को पता चल गया था और उन्होंने बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की, लेकिन कान्हा जी के चमत्कार से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हे कृष्ण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरे परिवार के हर एक सदस्य की आपने रक्षा की। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हे कृष्ण भगवान, गौरव। अब समय आ गया है कि मैं सारा सच गोपी और जग्गी को बताना ही होगा। हे कृष्ण भगवान, आपकी ये भक्त आपसे प्रार्थना करती है कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और इस मुश्किल का हल निकालने में आप मेरी सहायता कीजिए। अरे सीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आराम नहीं करोगी तो कैसे ठीक होगी? वो काकी, तो मैंने आज आप सबको जब एक साथ आरती करते हुए देखा ना, तो मुझे अपने घर की याद आ गई और फिर एक ख्याल आया कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो मेरी माँ मुझे जान से मार देना चाहती है। तुम्हारी माँ अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते, ये बात तो नक्की है। वैसे बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिल जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले। वैसे मैं पुलिस के साथ लगातार बातचीत कर रही हूँ। लेकिन काकी, उससे पहले उन्होंने फिर से कोई हमला कर दिया तो मैंने आप सबकी जान खतरे में डाल दी। सीता, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, तुम्हारी माँ ऐसा कुछ करेंगी ही नहीं दोबारा, और अगर करेंगी भी तो क्या? कान्हा जी है ना हमारी रक्षा करने के लिए। एक बात पूछो काकी? पूछो। आप इतनी सारी परेशानियों को एक साथ झेल रही हैं। आपकी माँ जी जेल में है, जग्गी काका की माँ बीमार है, घर भी संभालना है। ऐसे में आप खुद इतनी हिम्मत रखकर दूसरों को प्रेरणा देने का जोश कहाँ से लाती हैं काकी? जब परिस्थिति कठिन होती है ना,
तो इंसान को कठोर बनना पड़ता है। और ये मुझे मेरी माँ जी ने सिखाया था। वो हमेशा कहती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने किया ना हो। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें राह दिखाई थी, ठीक उसी तरह मेरी माँ जी का भी मेरे जीवन में कुछ वैसा ही योगदान है। जानती हो सीता, डर मुझे भी बहुत लगता है। मेरा भी मन बहुत घबराता है ये सोचकर कि कहीं माँ जी किसी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन तब मुझे मेरी माँ जी की एक बात याद आती है। वो हमेशा कहा करती थी कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पल एक इम्तिहान होता है। जो डर गया वो मर गया, और जो लड़ गया उसके कदमों पर पूरा जहां होता है। आज माँ जी जेल में है, और वो भी ऐसे गुनाह के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं है। फिर भी मैं जानती हूँ कि मेरी माँ जी की यही चिंता होगी कि कहीं उनकी गोपी बहू टूट ना जाए, उसका आत्मविश्वास ना टूट जाए। अपने कान्हा जी से वो यही प्रार्थना करती होगी कि मैं हिम्मत रखूं। उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि तुम कभी आत्मविश्वास को मत टूटने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हिम्मत रखना। इसीलिए जिंदगी चाहे कितनी बार भी तुम्हें अपने घुटनों पे गिराए, पर तुम हार मत मानना। तुम खड़े होकर डट कर चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। काकी, अगर आप मेरी सारथी बनकर मुझे राह दिखाएंगे ना, तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। अगर आपका हाथ मेरे सर पर हो तो मैं अपने डर से भी जीत जाऊंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।